भागलपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब व्यवहार न्यायालय से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को खदेड़कर कचहरी चौक से गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नाथनगर के गोसाईदासपुर निवासी आजाद कुमार को पुलिस चोरी का मोबाइल खरीदने के आरोप में कोर्ट में पेशी के लिए लाई थी। इसी दौरान चोरी का मोबाइल बेचने वाले सोनू कुमार आजाद से मिलने कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद आजाद ने पुलिस को सोनू से ही मोबाइल खरीदने की बात कही। जिसके बाद पुलिस ने सोनू कुमार को पकड़ने की कोशिश की, वह कोर्ट से इस दौरान भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर सोनू को आनन फानन में भागलपुर के कचहरी चौक से गिरफ्तार कर लिया है। यही मोबाइल हमको दिया था चोरी करके पहले। हम चोरी करके दिए थे, चला रहे थे तो उसी में हमको पकड़ लिया पुलिस ने। हम चोरी करके नहीं देते, चलाता था। हमको बताया कि क्या हुआ है, तो हम बोले सर ऐसे ऐसे सोनू यादव ने हमको दिया है सर फोन चोरी करके। हम दिए हैं तुमको इसके नाम पे सर। और सर एक रतन था उसके पास मोबाइल एगो चोरी। आज आपको कोर्ट पुलिस लेके आई? हाँ, हमको जेल लेके जा रहा था। अभी ये पकड़ा गया तो हमको छोड़ा जाएगा। कौन पकड़ाई आपको? हम जो कोर्ट आए ना, इसके बारे में आए थे। ये मेरे घर पर पुलिस लेके आए थे रात में। सर सबको लेके आए थे, नाथनगर से आए थे और सबौर से आए थे। इसलिए हम इसके पास आए कि क्या बात है जो कि तुम मेरे घर पे पुलिस लेके आए। तो वही जो है कि यहाँ पर आए तब सर सब हम मेरे पीछे सब दौड़ने लगे नाथनगर के सर सब। नाथनगर थाने में सर भाग रहे थे? हाँ, हम भाग रहे थे। कहाँ से पकड़ा गया आपको? हमको वहाँ पर से कचहरी चौक से पकड़ा गया। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। किस मामले में आप कोर्ट आए थे आज? मोबाइल की चोरी। बिहार की शोक नदी कही जाने वाली कोसी नदी हर साल कहर बरपाती है। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल से गुजरती कोसी नदी ने कई गांव के सैकड़ों घरों और सैकड़ों एकड़ जमीन को अपने आगोश में समा लिया है। इस वर्ष भी कोसी अपना किनारा काटने को आमदा दिख रही है। नवगछिया के खरीक प्रखंड अंतर्गत सिंहकुंड गाँव के अस्तित्व को मिटाने के लिए कोसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। कोसी की इस धारा इस कदर भयावह हो गई है कि जमीन के जमीन, घर के घर कटकर कोसी की धारा में विलीन होते चले जा रहे हैं। हर साल यही हालात रहते हैं और हर घंटे 5 से 7 फीट जमीन कटकर कोसी में विलीन हो जा रहा है। ग्रामीण इससे पूरी तरह से भयभीत हैं और रत जगा कर रहे हैं। उनकी सुध लेने वाला फिलहाल कोई नहीं है। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के प्रति काफी आक्रोश भी दिखा। यह गांव कोसी नदी से घिरा है। गांव आने का साधन नाव है। दूसरी ओर से गुजरने के लिए अदद पक्की सड़क अब तक मैसर नहीं हो पाई है। बावजूद जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर नहीं है। भागलपुर के सांसद अजय मंडल इन दिनों दिल्ली में हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सिंहकुंड में कटाव विरोधी कार्य किया जा रहा है। कटाव विरोधी कार्य हो तो रहे हैं, लेकिन किस तरह हो रहे हैं यह सांसद को जानने की आवश्यकता है। कटाव के नाम पर केवल बांस काटकर कोसी में गिराया जा रहा है। बालू भरी बोरियां डाली जा रही है, वह भी कोसी की तेज धारा में बहती चली जा रही है। सांसद महोदय की नींद तब खुली है जब कोसी अपने आक्रोश पे दिख रही है। महीने 2 महीने पहले अगर मजबूती से कटाव विरोधी कार्य किए जाते तो निश्चित रूप से ये हालात नहीं होते। अब यह कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। अब तक न प्रशासन और न कोई जनप्रतिनिधि यहाँ सुध लेने पहुंचा है। दिक्कत सर 10 कोठली का मकान था, सब परिवार रहते थे यहाँ पे। अब कट गया, जाकर के दूसरे के घर में परिवार है। खेत में सब सामान रखे हुए हैं तिरपाल टांग के। कोई रहने का व्यवस्था नहीं है। सरकार क्या कर रही है पता नहीं हम लोग के पर। ये 2 दिन में मेरा घर गिर गया, आधा से ज्यादा। ये इतना तो देखते हैं, जो गिरा ना भवर गया। पहले तो गिलावा पे बनता था ना, तो गिलावा पे बना था, भवर गया। अभी थोड़ा मजदूर लगा करके अपना छर उर जो सामान है निकलवा रहे हैं। परेशानी तो यही बांस काट के किनारा पर देता है, जाता है सब। कुछ नहीं, घर द्वार के कोई मतलब नहीं। जैसे भी लगा के पहले कोड़ी दल के समझा यह काम चालू करती है। पहले सुखारी में नहीं कर लगे, जब पानी आ भी गए किनारा तब ये सब खेल करे लगले। नहीं तब की करिए, घर नहीं तोड़िए, की करिए बेटा तब बोला। या पूरे साल बने नहीं रही। कष्ट से घर बने तो वह तो कहलिए कि रहले हमरा की रहले सब बेटा बाहर में रहे। कोई नहीं आ सकले, कल के हम नहीं जाबे पाबे, सब जाबे देखो से। कितना खर्चा हल्ला रे घर बने? 8 लाख भेलो रे खर्चा। कुछ नहीं रहले बेटा। कहाँ जेबे? ये सब सामान लोग पूरी तोरा हुनका कन रखे छिए, की करबे? कहूँ तो रहबे नहीं करबे बेटा। बाहर में कोई व्यवस्था नहीं है। जमीनो सब कटी गए, खाहू के व्यवस्था नहीं। हमरा बाल बच्चा दिल्ली पंजाब खटे छे, की करबे?
कैसे घर बने हैं? कौन सी काम से? वह तो कहलिए कुछ इंदिरा आवास से मदद भेलो रे, कुछ अपनो खर्चा करने दिए बेटा, सब बर्बाद भए गेलै। हमे कैसे रहे है अब कोसी में ले जाए है मरे छे और रात भरी आबे छे कि केना दिन देते हम लोग यह देता कह जो हो चीज आबे छे वो चीज मुखिया सरपंच कुछ नहीं देखे ला छे, जो हो आबे छे सो चलो छे देखी ले छे मंगल भगा चलो छे हां कुछ जब बोललो घर चलो नहीं गेले पक्का नहीं चलो ले के न रे कम बाबा बाबा कब उधर काम कराने के लिए गया, बम्बू रोल गिराने के लिए। बम्बू रोल क्या क्या करवाना है कटाव में? बम्बू रोल बोरी दे रहा है, बोरी दे रहे हैं, हाँ बोरी भर रहे हैं अभी, भरने के बाद बोरी गिरा रहे हैं या खाली भर रहे हैं? भर रहे हैं अभी, स्टेक मारा रहा है, खाली स्टेक मार रहे हैं। हाँ अभी बोरी स्टेके मार रहे हैं। कितना मजदूर काम कर रहे हैं? है 40-50 बोरी जो लेके आए हैं नदीम कटा हो रहा है, नदीम कटा हो रहा है। हाँ नदीम कटा। आप लोग अभी खाली बोरिए भरिएगा? हाँ अभी टाइम है बोरी भरने का, बोरी नहीं भरेंगे, हमको जो बोलेगा वही करेगा। कब से भर? सुबह से। यहाँ पर कुछ काम होने वाला नहीं है, बस सिर्फ बुरा देखते हैं, जमा कर देता है ठेकेदार ने, बस उसके बाद कोसी में स्वयं चला जाता है। यहाँ पर एक भी बोरी का जगह नहीं हो रहा है, काम सही कोई काम नहीं चलता है। कोई कंपनी का मालिक को आया? मालिक जो है मुंशी एक तो है, मुंशी ये नहीं करवाता है, मालिक आता है, मुखिया रहता है, कोई भी आदमी नहीं, कोई आदमी नहीं। बोरा खाली भरा? बस बोरिया भर के जमा किया, कोसी में गया, अब फिर जमा हो रहा है, यही फिर कोसी में जाने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है इधर। घर का देखिए रहे दृश्य कैसा है कि आदमी को रहने का जगह नहीं है कि कहाँ पर ठाट रखेंगे, कहाँ पर कौन चीज सामान रखेंगे। भागलपुर के एक स्कूल में रक्तदान सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रक्तवीरों को भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के साथ साथ अधीक्षक और प्रिंसिपल व डॉक्टर ने प्रमाण पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि रक्तदान महादान है, रक्त की कितनी आवश्यकता है इसको लेकर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि रक्त का कितना महत्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर 6 महीने में लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य समेत अस्पताल अधीक्षक व कई चिकित्सक और पदाधिकारी मौजूद थे। देखिए रक्तदान महादान है और हम सभी रक्त की आवश्यकता को समझते हैं, खास करके जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं और उसमें भी खास करके जिनको की ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, अक्सर रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है और हम सोच नहीं सकते हैं और इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं कि रक्त का कितना महत्व है, खास करके जिन लोगों को रक्त की ज़रूरत पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि कोई परिवार अपने परिवार के व्यक्ति को ही रक्त देना चाहे लेकिन उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता है। उन परिस्थितियों में खास करके हमें दूसरे व्यक्ति के द्वारा रक्तदान किए गए महत्व को ज़्यादा समझ में आती है उस समय बाद, और हम सभी को रक्तदान करना चाहिए, खास करके 6 महीने के रक्तदान अवश्य करना चाहिए। अभी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इस ज़िले में भागलपुर में जितने लोगों ने भी रक्तदान किया है सभी लोगों को और सभी संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। मैं आपके माध्यम से समस्त संस्थाओं को भी धन्यवाद देता हूँ और समस्त रक्तवीरों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसा करते हुए इस कार्यक्रम को सफल बनाया। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल जो
सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता ये का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। यूं तो भागलपुर में पटना के तर्ज पर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ई तकनीक से वाहनों की निगरानी की जा रही है। वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चालान भी काटा जा रहा है। फिर भी जाम की स्थिति शहर में जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर यातायात पुलिस ने एक और कवायद की है। यातायात को और दुरुस्त बनाने के लिए भागलपुर के घंटाघर चौक और उल्टा पुल पर ट्रैफिक पुलिस की सहायता से लोगों को सुविधा पहुँचाने के लिए यातायात पुलिस के लिए केबिन बनाया गया, जहाँ पर खड़े होकर यातायात पुलिस वाहनों को दिशा निर्देश देते दिखेंगे। साथ ही धूप और बारिश से वह अपने आप को बचा भी पाएंगे। दोनों केबिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त किया गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन भागलपुर एसबीआई के सीनियर पदाधिकारी ने किया। वहीं इस उद्घाटन सत्र में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, डीएसपी ट्रैफिक, डीएसपी एवं कई थानों के थानेदार समेत बड़ी तादाद में यातायात के पुलिस बल मौजूद थे। सर का धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने स्टेट बैंक को ये अपॉर्चुनिटी दिया कि हम लोग कुछ इस सिटी के लिए कर सके। आगे भी जो भी प्रशासन को यहाँ की जरूरत होगी उसके हिसाब से स्टेट बैंक हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और जगह पे सर निर्माण कराया जाएगा, फिर यातायात को सुगम बनाने की आपकी ओर से बैंक की ओर से पहल की जाएगी। हाँ, जैसा भी रिक्वायरमेंट आएगा उसको हम लोग यूज करके जो ट्रैफिक पुलिस है, आप सभी को पता है कि जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, वो लगातार सड़क पर रहते हैं और जब धूप होती है तो धूप की मार खाते हैं, बारिश में बारिश को भी झेलते हैं। बैंक है एसबीआई, उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत 2 केबिन, एक तो यहाँ जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं शहीद चौक पे, और एक जो उल्टा पुल के ऊपर, वहाँ पर 2 केबिन ये लोग बनवा रहे हैं। एक केबिन रेडी हो गया जिसका उद्घाटन हमारे डीजीएम साहब और मेरे द्वारा संदीप गुप्ता किया गया। और इस तरीके से और भी जगह पर इन्होंने सहमति प्रदान की है। अच्छी बात है कि इस केबिन में अटैच टॉयलेट भी है। तो आपको पता है कि बिहार पुलिस में महिला कर्मियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, परसेंटेज के मामले में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। तो हमारी महिला पुलिस की कई महिला पुलिस की भी ड्यूटी ट्रैफिक में लगी हुई है, तो उनके दृष्टिकोण से भी एक अत्यंत सहायक सिद्ध होगा। और इसके साथ ही साथ इस केबिन के ऊपर, पुलिस केबिन के ऊपर सोलर पैनल लगाने की भी अनुमति डीजीएम साहब के द्वारा दी गई है, जिससे कि जो बिजली की खपत होगी उसके लिए भी हमको अलग से कोई कनेक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। ये एक बड़ा सहयोग है एसबीआई का, जिसके लिए हम एसबीआई का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिससे कि हमारे ट्रैफिक पुलिस के जवानों की जो कार्य कुशलता है और कार्य की गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी मिलेगी इसकी चीज को। देखिए ऐसा है, क्रिकेट नहीं एक केबिन है, क्योंकि आज के दौर में इतना इम्पोर्टेंट आप देख रहे हैं कि बहुत सारा गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ता है, बरसात का भी आप देख रहे हैं, बरसात का सीजन है, और हमारे लड़कियों को जो जवान है ट्रैफिक के, उनको रोड पे ही खड़ा रहना है, तुरंत जाम लग जाता है। आप सेकेंड विलम्ब वर्षा रुकी, देखिए आप देखे होंगे कि चौक हो गया। तो खास करके उसके लिए बरसात का समय होगा तो 4 लड़के ड्यूटी में है तो 2 लड़के छिप सकते हैं इसमें, तो लड़कियों की संख्या बढ़ी है, उनको ड्यूटी करना है। हम सभी सब जानते हैं कि लड़कियों के साथ व्यावहारिक परेशानी होती है, सुबह आई और शाम तक रहना, तो इसमें खास करके इसमें यूरिनल भी है महिलाओं के लिए, तो कभी इमरजेंसी हो गया, कभी जरूरत पड़ गया तो उसके लिए भी है, रेस्ट के लिए भी है, बरसात से छिपने के लिए।
सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में बुधवार की सुबह श्रम संसाधन विभाग के मंत्री संतोष कुमार सिंह पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने अजगैबीनाथ मंदिर में बाबा भोलेनाथ, मां पार्वती की पूजा अर्चना करते हुए अजगैबीनाथ मंदिर परिसर में वृक्षारोपण करते हुए गंगा घाट का निरीक्षण कर जायजा लिया। सभी विभाग के पदाधिकारियों को श्रावणी मेला में आने वाले कांवरियों को बेहतर सुविधा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, नगर परिषद सुल्तानगंज के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू व जदयू अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष महेश दास ने श्रावणी मेला में कांवरियों की सुविधा के लिए विशेष मांग की और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने मांग पत्र का ज्ञापन मंत्री संतोष कुमार सिंह को सौंपा। इस दौरान मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांवरियों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले सारी तैयारी पूरी कर ली जाएगी। सड़क की जर्जर व्यवस्था पर कहा कि बाईपास रोड से कांवरियों को गंगा घाट तक सुरक्षित लाने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। वहीं सुल्तानगंज का नाम अजगैबीनाथ धाम रखने के सवाल पर कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। वहीं श्रावणी मेला को राष्ट्रीय मेला के सवाल पर कहा कि यह जरूर होना चाहिए, इसलिए भी भारत सरकार को पत्र भेजा जाएगा। बहुत जो अभी कल हम उसका समीक्षा करने जा रहे हैं पहले सुल्तानगंज, और मैं चाहूंगा कि इसके पहले जो भी हुआ होगा उस पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करता। आने वाला जो श्रावणी मेला होगा सबसे अद्भुत और बढ़िया होगा और किसी तरह कांवरिया को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ये आपको आश्वस्त करते हैं। राष्ट्रीय मेला घोषित करने की बात बिल्कुल होना चाहिए। इससे बड़ा कोई मेला हिंदू के लिए नहीं हो सकता। और कांवरिया सिर्फ बिहार से ही नहीं आते, वो कई प्रदेशों से आते हैं, कहिए तो पूरे भारत देश से आते हैं। ये सनातन का सबसे बड़ा संगम है जो आज श्रावण मेले में जो मेरा धर्म कहता है शंकर भगवान को हम लोग जलाभिषेक करते हैं। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है हिंदू के लिए। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय मेला घोषित होना चाहिए। हम प्रयास करेंगे ये राष्ट्रीय मेला घोषित हो। आप लोग धुपगुड़ी से कैसा स्थिति देखे? रोड का स्थिति सब ठीक बाई रोड से आया है। भगवान करे आगे जाके और अच्छा हो। जी जी, तो कोई परेशानी रास्ते में? कोई जगह बढ़िया रहा, आने में कोई दिक्कत नहीं है या जल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। गंगा घाट में स्नान की कैसा स्थिति है? हाँ बहुत बढ़िया है। खाली अभी एक ठोक चीज बाकी है, आगे में बैरिकेड होना चाहिए गंगा घाट में। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री और भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह ने भागलपुर जिले वासियों को वचन दिया है कि आने वाले 5 से 6 महीनों में भागलपुर से हवाई जहाज की उड़ान और विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बहरहाल मंत्री जी के इस दावे में कितना दम है वो आने वाले 6 महीनों के बाद पता चल पाएगा। अरे भाई, हम भी बिहार की हैं, कहीं बाहर अमेरिका से नहीं आए हुए हैं। कई लोगों ने हमें पूछा भी, कई लोगों ने सुझाव दिया। निश्चित तौर पे आगे हम लोग प्रोसीडिंग में लिख के भी ये मंत्री हम लोग और सभी माननीय सदस्य बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, हम लोग एक कमेटी बना के और भारत सरकार को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कि वहाँ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बने, उसके लिए सारी व्यवस्था हो। ऐसा हम लोगों ने सोचा है, आगे हम लोग करेंगे। एयरपोर्ट का भी करेंगे। एयरपोर्ट का तो भी पूछेंगे तब ना, जो पूछ रहे हैं हम अपने से क्या और बोलिए। एयरपोर्ट का भी मसला है। एयरपोर्ट भी बनेगा आपका। और यही नहीं, हम लोगों ने एक विचार किया है नया भागलपुर का। तो जैसे मान लीजिए जो मेरा 25-50 किलोमीटर का जो जिसे बागडोगरा है, तो हमें दिल्ली जाना है यहाँ के लोगों को, चूँकि यहाँ बहुत प्रोफेसर लोग हैं, कई डॉक्टर लोग हैं, यहाँ इंडस्ट्रियल हैं, व्यवसायी हैं। तो कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए 36 सीटर का 35 सीटर का एक हम लोग छोटा सा एयरपट्टी है यहाँ भागलपुर में, उसको चालू करा के और कनेक्टिंग फ्लाइट हम लोग दिल्ली के लिए, बॉम्बे के लिए, पूरे भारत के लिए हम लोग दे सकते हैं। इस पर हम लोगों ने विचार किया है और सबकी अध्यक्ष, मेरे अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है। डीएम को मैंने बोला है कि लिख के प्रोसीडिंग करिए कि जहाज की व्यवस्था हो जाए, वो पट्टी का मरम्मत करके 36-35 वाली छोटी वाली होती है और यहाँ से कनेक्टिंग कहीं भी लोग जा सकें। इस पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं, सफलता भी मिलेगी समय आने पे। एयरपोर्ट तो बनते रहेगा, बट ये व्यवस्था चालू हो जाएगी यहाँ से, जल्दी ही चालू हो जाएगी, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना के अंदर।
बात निकली तो विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण का रास्ता भी खुलता नजर आने लगा है। विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्माण समिति के एक शिष्टमंडल ने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी से मुलाकात की। उनसे बातचीत हुई। निर्माण समिति को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लगे हाथ भागलपुर के प्रभारी मंत्री संतोष कुमार सिंह से भी सर्किट हाउस में इन लोगों की मुलाकात हुई और इस मसले पर विस्तार से चर्चा हुई। मीडिया से विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के मसले पर बिहपुर के विधायक इंजीनियर कुमार शैलेंद्र, पीरपैंती विधायक इंजीनियर ललन कुमार पासवान, कहलगांव विधायक पवन कुमार, सुल्तानगंज के विधायक प्रोफेसर ललित कुमार और एमएलसी विजय सिंह के सामने ही भागलपुर के प्रभारी मंत्री सह श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि वे चाहते हैं कि अब विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण भी जल्द से जल्द हो। शिष्टमंडल ने जो बताया है वह आपके सामने है और हम इस पर निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। चलिए वो भी होगा, सब विश्वविद्यालय खुलेंगे। कम से कम इतना तो आश्वस्त रहिए कि सरवाहा विद्यालय और लाठी पियावन तेल पियावन रैली तो हम नहीं न कर रहे हैं भाई। हम तो नालंदा जैसे जो विश्व में प्रख्यात था, त्रेता द्वापर में जिसका नाम था, हम विश्व गुरु कैसे थे ये पहचान दिलाने वाला नालंदा यूनिवर्सिटी था। किसी ने ध्यान नहीं दिया। 17 साल तो कोई और राज किया था ना बिहार में, किसी की तो सरकार थी। भागलपुर विक्रमशिला तो वो भी होगा, कोई बचेगा नहीं। हम कोई भी मेरा जो आदर्श है, बिहार जिसके नाम से जाना जाता हो, बिहारी जिससे गर्वान्वित महसूस करते हो, वो हम छोड़ने वाले नहीं है। चाहे वो नालंदा हो, चाहे विक्रमशिला हो, चाहे बिहार की कोई यूनिवर्सिटी हो।